हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स फॉर न्यू ईयर 2021। यह हमारी न्यू ईयर की फर्स्ट वीडियो है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। माई सेल्फ खुशी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5, जिसका नाम है पदार्थों के पृथक्करण। एनसीईआरटी के चैप्टर 1, 2, 3, 4 साइंस के हमने पहले कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी की साइंस पढ़ा रहे हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 6 का, जो कि है पदार्थों के पृथक्करण। पदार्थ यानी कि मैटर, पृथक्करण मीन्स सेपरेशन। पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण मीन्स यानी मिश्र पदार्थों को अलग अलग करना। जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव यानी चाय से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक यानी अलग किया जाता है। अब पृथक्करण की विधियां यानी कि मेथड। पृथक्करण की विधियां यानी कि मिश्रित पदार्थों को अलग करने के तरीके। हम कितनी विधियों से मिश्रित पदार्थों को अलग कर सकते हैं? पहली है हस्तचयन विधि यानी कि हैंड सिलेक्शन। हस्तचयन यानी कि हाथ से चुनकर मिश्रित पदार्थों को अलग करना। इस विधि का उपयोग हम गेहूं, चावल तथा दालों को कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। यानी कि हाथ से चुनकर खाद्यान्न को अलग कर दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल अलग कर दिया जाता है। सेकंड है थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न के कणों को अथवा अनाज को पृथक या अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग के तरीके जैसे कि इसमें डंडियों को पीटकर अन्न के कणों को पृथक किया जाता है। दूसरा, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। थ्रेसिंग यानी पके हुए गेहूं, बाजरा, चावल आदि की फसल जब पक जाती है और जब फसल सूखती है तो उनकी सूखी हुई डंडियों से गेहूं, चावल यानी खाने योग्य पदार्थ को अलग किया जाता है। वह थ्रेसिंग कहलाती है। एक तरीका है अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक आदमी प्लेट थाली लेकर बैठा हुआ है। वो अपने हाथ से गेहूं को चुन रहा है और जो उसमें कण है, पत्थर के टुकड़े, वो फेंक रहा है। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं थ्रेसिंग यानी कि जो हमने आपको बताया, थ्रेसिंग जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें डंडियों को पीटकर अन्न के कणों को पृथक किया जाता है। जैसे कि आदमी डंडियों को पीट कर वो अलग कर रहा है गेहूं को। अब बात करते हैं निष्पादन की। इस विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। और चालन, इस विधि द्वारा दो अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे कि आटे में से चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम छन्नी का प्रयोग करते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों आप, एक औरत स्टूल पे खड़ी हुई है और
ऊपर से छन्नी द्वारा गेहूं को नीचे फेंक रही है। गेहूं भारी होता है इसलिए वो नीचे गिर जाता है, और हवा द्वारा जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो हवा के द्वारा दूसरी जगह जाके गिर जाती हैं। इसे निष्पावन कहते हैं। और दूसरी चित्र में आप देख रहे हैं चालन, जिसमें आप देख रहे हैं छन्नी से छानकर, जब छन्नी से हम छान रहे हैं तो थाली में सिर्फ आटा, मतलब आटा गिर रहा है, और ऊपर जो उसमें अशुद्धियां हैं यानी कि चोकर, वो छन्नी में ही रह जा रहा है। तीसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि एक आदमी बड़ी सी छन्नी लगाए हुए है, जिसमें जब वो छान रहा है तो कंकड़ छन्नी में ही रह जा रहे हैं और रेत जो है वो नीचे आई जा रही है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चारणों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। अब बात करते हैं अवसादन की, यानी कि सेडिमेंटेशन। किसी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव यानी कंपोनेंट या पदार्थ नीचे जल में बैठ जाते हैं, वह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। ऐसे ही निस्तारण मीन्स डिस्पोजल। अवसादन की प्रक्रिया द्वारा जो अवसादित मिश्रण बनता है जिसमें अवयव नीचे जल में बैठ जाते हैं, उस अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ जो हमने जो ग्लास है उसमें जल में मिट्टी डाली है, तो मिट्टी जो है नीचे तले में बैठ गई है और उसे अवसादन कहते हैं। और दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जल डाल दिया है, तो जो मिट्टी है वो दूसरे ग्लास में ही रह गई है, उसे निस्तारण कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों निस्यदन की, मीन्स फिल्टर करना। इसके लिए आपको एक उदाहरण देखना होगा। जैसे कि चाय बनाने के बाद चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हर व्यक्ति छन्नी का उपयोग करता है, जैसे कि आप सब करते हैं। परंतु उसके बाद भी आपको चाय में पत्तियां दिखाई दें तो अब दोबारा एक छन्नी में डाल दीजिए, फिर आप देखेंगे कि सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, और इस प्रक्रिया को ही निस्यदन यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्पन की, यानी कि एवेपोरेशन। पानी को वाष्प यानी वेपर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया या विधि को वाष्पन कहते हैं। वाटर वेपर की प्रक्रिया द्वारा ही समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अब जैसे कि दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पेपर की आवश्यकता पड़ती है। फिल्टर पेपर को साइंस वाले स्टूडेंट जानते होंगे। यह पेपर केमिकल आदि पदार्थों को फिल्टर करने के काम में आता है, इसलिए फिल्टर पेपर को कोन की शेप में लगाया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है। और सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं कि आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चारणों को, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, हाँ, रेत में यहाँ गड्ढे कर दिए गए हैं। फिर इसमें जो पानी आता है समुद्र का, फिर वो एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्य हो जाता है। फिर क्या होता है, जब वो एवेपोरेट हो जाता है तो नीचे सिर्फ नमक रह जाता है। समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। फिर सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाटर वेपर द्वारा धीरे धीरे वाष्पन में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण यानी कि सॉल्ट नीचे बच जाते हैं, जैसे कि हमने अभी इमेज में आपको दिखाया। अब बात करते हैं संघनन यानी कि कॉम्पैक्शन की। जल वाष्य यानी वाटर वेपर का पुनः जल में परिवर्तित
होना संघनन कहलाता है। और संतृप्त विलयन यानी कि वह पदार्थ जो जल में घोलने से विलयन बन जाते हैं, पर उस विलयन में उसके अलावा कोई और पदार्थ ना घुल सके या मिक्स हो सके, तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं संघनन में एक टी पॉट है, तो ऊपर हमने क्या किया है, प्लेट लगा दी है और इधर साइड में ग्लास रखा हुआ है। तो जब नीचे से जब पानी एवेपोरेट हो रहा है यानी कि वाष्प हो रहा है, तो वो प्लेट पे लगकर पानी बनकर नीचे ग्लास में गिर रहा है, तो वह संघनन कहलाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोस एवं हमारे द्वारा स्टडी करवाना कैसा लग रहा है यह जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आईएएस में साइंस से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जो आप पहले पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहकर अपनी साइंस को और मजबूत करें। जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।